सोनी टीवी के शो क्यों उठे दिल छोड़ आए हैं में जब कावेरी की सच्चाई सबके सामने आ जाती है, तब अमृत सबको सब कुछ बता देती है कि मैंने और रणधीर ने कोई चोरी नहीं की, बल्कि हम दोनों ने प्यार किया है। अमृत जब ये सब बताती है, तब कावेरी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अमृत सबको बता देती है कि अपनी जिद की वजह से वीर ने उन्हों से शादी की। उसकी तो मर्जी नहीं थी, लेकिन अपने परिवार की मजबूरी को देखते हुए उसे वीर से शादी करनी पड़ी। अमृत सबको बताती है कि वीर की जिद की वजह से ही वो झूठ मूठ की वीर की पत्नी बनकर इस महल में रह रही थी। और फिर तभी रानी माँ पूछती है, तो फिर तुमने उस टाइम वीर से दोबारा से शादी क्यों की? और फिर तभी अमृत बता देती है कि वो भी वीर की ही जिद थी। वीर ने मेरी भाभी के चरित्र पर उंगली उठाने के मामले में रणधीर को फंसा दिया था और उन्हें जेल से छुड़ाने के बदले मुझसे शादी करनी चाहिए थी, जिसकी वजह से मैंने अपने प्यार का त्याग करके वीर से सचमुच शादी कर ली और पूरी ईमानदारी से बहू और पत्नी का फर्ज निभाया। और फिर रणधीर कहता है कि माँ, आपको आधा सच तो पता चल ही गया है, और मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ। मैं आपके आशीर्वाद के साथ अमृत से शादी करना चाहता हूँ। अगर आप इस शादी के लिए ना कहेंगी तो मैं बेशक आपकी बात मान जाऊं, लेकिन तब तक कोशिश करता रहूंगा जब तक आप मान नहीं जाती। तो वहीं दूसरी तरफ कावेरी अपने कमरे में जाती है और नमन को जोरदार थप्पड़ लगाती है और उससे कहती है कि तुम्हें 2 लात क्या पड़ी? तुमने सारा सच ही उगल दिया, अपनी माँ का नाम तक ले दिया। तुम दोनों के होते हुए हम अकेले पड़ जाते हैं। कावेरी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और फिर तभी नमन और विजेंद्र दोनों ही कावेरी को समझाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मोहन वशमा से मिलने हॉस्पिटल में जाता है और अपने आप से कहता है कि काश तुम्हें कभी भी होश नहीं आए और हमारे बेटे का राज राज ही रहे। और फिर तभी वहां पर उदय आ जाता है और उदय को देखकर मोहन कहता है कि हम यहाँ अपने एक दोस्त से मिलने आए थे और सोचा कि वशमा को भी देखते ही चलें। तो वही डॉक्टर कहता है कि आप वशमा को घर ले जाइए, अगर इन्हें होश आना होगा तो घर पे भी आ जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ मानक अमृत के पास जाता है और उनसे कहता है कि आप हमेशा सफेद कपड़े क्यों पहनती हो? और फिर तभी अमृत मानक को समझाती है कि जिनके पति मर जाते हैं वो ऊपर भगवान के पास चले जाते हैं, उन्हें सफेद कपड़े ही पहनने पड़ते हैं। और फिर तभी मानक अमृत से कहता है कि मेरे एक भाई भगवान के पास चले गए तो क्या हुआ, मेरे दूसरे भाई रणधीर भैया तो यहाँ पर है ना, आप उनसे शादी कर लीजिए। और फिर तभी अमृत कहती है कि सबकी सोच आपके जैसी तो नहीं है। और फिर तभी मानक अमृत को बताता है कि कावेरी बुआ ने मेरे कुछ खिलौने छुपा लिए, इसीलिए मैं उनके कमरे से एक बॉक्स उठा लाया उस बदले में। अमृत मानक को समझाती है कि ऐसे भी किसी के कमरे से बिना पूछे कोई सामान नहीं लाते हैं। और फिर अमृत वो बॉक्स मानक से ले लेती है और अमृत के हाथों से वो बॉक्स गिर जाता है और उसमें से कुछ तस्वीरें निकलती हैं। और वो तस्वीरें होती हैं अमृत और रणधीर की अधूरी शादी की। उन तस्वीरों को देखकर अमृत दंग रह जाती है। और फिर तभी एक तस्वीर अमृत को दिखाई देती है वशमा की नूर महल के रूप में। और फिर अमृत सच्चाई जान जाती है कि कावेरी बुआ ने जानबूझकर रानी माँ के सामने वशमा की सच्चाई लेकर आई। कावेरी बुआ पहले से ही जानती थी कि वशमा नूर महल है। तो वहीं दूसरी तरफ रणधीर पेंटिंग कर रहा होता है और फिर तभी उसके पास कावेरी आती है और कावेरी रणधीर को भड़काती है। वो कहती है कि तुम यहाँ के राजा बनने वाले हो और तुम एक विधवा से शादी करोगी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और फिर तभी अमृत आ जाती है और अमृत कहती है कि कावेरी बुआ, अगर किसी को शर्म आनी चाहिए तो वो आपको आनी चाहिए। और फिर तभी अमृत रणधीर से कहती है कि रणधीर, मैं कावेरी बुआ से अकेले में बात करना चाहती हूँ। और फिर तभी रणधीर वहाँ से चला जाता है। और फिर तभी अमृत कावेरी से कहती है कि आप इस घर की बेटी हैं और मैं इस घर की बहू हूँ, क्या फायदा कुछ गलत करने से? बेहतर होगा कि हम दोनों इस परिवार की खुशी में शामिल रहें। और अब आगे रानी माँ रणधीर और अमृत की शादी के लिए मान जाएंगी। और फिर तभी अमृत बेहोश होकर गिर जाएगी और हॉस्पिटल से कुछ अटपटा सुनने को मिलेगा, जिसे सुनकर रानी माँ और कावेरी दंग रह जाते हैं। तब आगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर डॉक्टर ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से रानी माँ को बहुत ही ज्यादा बड़ा झटका लगा। सारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।